अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के ब्लॉग में बात करूँगी पाकिस्तान के जो सियासी सूरत हाल है उसके मुतालिक कि इसके पीछे क्या वजूहात है और क्यों ये सारी सिचुएशन इतनी क्रूशल बनी हुई है, इतनी अजीब सी उलझन का शिकार है। तो इसके पीछे क्या वजूहात है। तो आज का मेरा ब्लॉग पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल के मुतालिक है। तो जितना भी हमारे मुल्क का इस वक्त जो सियासी हालात बने हुए हैं, इसको मैं एक स्टोरी के थ्रू, एक वाक़ये के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो वाक़या कुछ इस तरह होता है कि कुत्ते के पीछे एक चीता आ जाता है और जब वो उसका पीछा भी करता है तो वो कुत्ता होता है वो अपनी जान बचाने के लिए भागता रहता है और एक भूखा चीता उसके पीछे पड़ जाता है। तो जब वो कुत्ता भागते भागते एक ऐसी जगह पे घुस जाता है कि एक विंडो होती है और उसमें वो छलांग लगाकर अंदर चला जाता है। तो अंदर होता है वॉशरूम और उसमें वो अपने आप को अंदर छलांग लगा कर चला जाता है। तो वो जो चीता होता है वो भी उसके पीछे छलांग लगाकर खिड़की के रास्ते उस कुत्ते के जैसे वो छलांग लगाकर अंदर चला जाता है। तो वो भी उसके पीछा करते करते उसके अंदर घुस जाता है। तो जब वो देखता है कि वो फंस चुका है अरमान तो पहले सहमा हुआ एक तरफ कोने में खड़ा हो जाता है और जब वो देखा तो जो चीता होता है वो भी ऐसे ही सहमा हुआ एक तरफ खड़ा हो जाता है। तो हालांकि वो बहुत भूखा होता है, वो चाहता तो वो उसको शिकार बना सकता था लेकिन वो उसको शिकार नहीं बनाता। तो फिर महकमा जंगलात की टीमें आती हैं और उस चीते को काबू में कर लेती हैं। तो जब इस पर रिसर्च हुई कि उस भूखे चीते ने, वो हालांकि वो जंगली जानवर था, उसने उस कुत्ते को शिकार क्यों नहीं किया। तो जब इस पर रिसर्च हुई तो ये मालूम हुआ कि जो जंगली हयात होते हैं या जो जंगली जानवर होते हैं वो अपनी आज़ादी के लिए नहायत हसास होते हैं। वो उनको अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है। तो वो अपनी आज़ादी के लिए अपनी भूख भूल चुका हुआ था। तो हमारे माशरे में ये होता है कि इंसान दो वक्त की रोटी के लिए अपनी आज़ादी को भूल जाता है, चाहे उसको उसकी आज़ादी छीन ली जाए लेकिन वो अपनी भूख को मिटाने के लिए दो टाइम की रोटी चाहे उसको जैसे भी मिल रही हो वो उसको हासिल करना चाहता है। तो ये स्टोरी है, इस वाक़े से आप ये अख़ज़ कर सकते हैं कि जंगली जानवर भी अपनी आज़ादी के लिए, जानवर जंगली जो होते हैं वो अपनी आज़ादी के लिए कितने हसास होते हैं। तो अगर हम अपने माशरे का या अपने इर्द गिर्द के सियासी माहौल का तजिया करें तो उसका यही है कि जो कौम अपने हक़ के लिए खुद नहीं खड़ी होती, जो अपने ऊपर जुल्म होने पर भी खामोश रहती है, तो उस कौम के साथ हमेशा से ही फिर बुरा होता रहता है। और इसका कहने का मकसद ये है कि जो हुक्मरान होते हैं, जो करप्ट हुक्मरान होते हैं, वो ये करते हैं कि लोगों को करप्शन की, दो नंबरी की, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, उनको इस तरह की लत लगा देते हैं ताकि वो भी इस तरह की बुराइयों में मुब्तला हो जाए। और वो एक झुंड होता है उनको इस लत में मुब्तला कर देते हैं। फिर वही झुंड अपने लोगों को, अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या अपने मोहल्लेदारों को, यानी कि जिन लोगों के साथ उनका कनेक्शन होता है, उनको भी इस तरह की चीज़ों की तरगीब देते रहते हैं। तो इस तरह माशरा ही ख़राब होता है। तो जिस कौम को अपनी हालत बदलने का खुद ही शौक़ ना हो तो वो कौमें कभी भी सही नहीं हो सकती, ना ठीक हो सकती हैं। उनका यही अंजाम होता है कि उनकी ज़िंदगी भी सस्ती हो जाती है और उनको जो मर्ज़ी हुक्मरान करे, हुक्मरानों को भी पता होता है कि इनको अपने हक़ के लिए खड़ा होना तो आता नहीं है और ये आराम से बैठे रहेंगे, चाहे हम उनके साथ जितना मर्ज़ी जुल्म ज़्यादती करें, महंगाई करें, तो वो इस चीज़ को नॉर्मली लेते हैं। तो ये होती है गुलामाना सोच। और हमारे माशरे में भी यही चल रहा है, हमारे मुल्क में भी यही चल रहा है कि लोगों को सिर्फ ये है कि दो टाइम की रोटी मिल जाए और लेकिन वो अपनी आज़ादी के तरीके इतने कॉन्शियस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ऐसा क्या। तो यही कहा जाता है ना कि जैसे हुक्मरान वैसी अवाम। तो ये बिल्कुल फिट होती है हमारे जो माशरे में, हमारी अवाम में ये बात बहुत अच्छी तरीके से फिट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी आज़ादी को गिरवी नहीं रखना चाहिए कि आप के जो आपकी आज़ादी गिरवी जब हो जाती है तो फिर आप गुलाम बन जाते हैं। तो जब तो इंसान की गुलामाना सोच रखेगी तो वो कभी उस एक मखसूस दायरे से आगे निकल ही नहीं सकता। तो गुलामाना सोच ना तरक्की आपको करने दे सकती है, कभी ना आगे बढ़ने दे सकती है। बल्कि जब इंसान की गुलामाना सोच हो जाएगी तो वो फिर उसी दायरे में हमें मौजूद रहेगा। तो एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में, एजुकेट होने की, जहालत को ख़त्म होने की, ताकि लोगों को अपने हकूक़ का पता चल सके। तो ये सबसे बड़ी जो जहाँ पर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि हमारी अवाम में जहालत काफ़ी हद तक है। और दूसरे नंबर पे ये है कि हमारी अवाम को अपने हक़ के लिए लड़ना नहीं आता। उनको कोई ना कोई ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है कि जो उनको मोबिलाइज़ करे, उनको अपने हक़ के लिए लड़ने के लिए उकसाए। तो जो ज़िंदा कौमें होती हैं उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, उनको खुद ही
एहसास होता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उन्होंने अपने हकूक़ के लिए कैसे खड़े होना है। तो हमारे जो सियासी सिचुएशन है उसमें भी, तो हमारे मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उसका भी बड़ी हद तक इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है कि यहाँ की जो आवाम है, हमारी जो आवाम है, उसको अपने हक़ के लिए लड़ना ही नहीं आता, उसको उठना नहीं आता, उसको अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी नहीं आती, चाहे उनके साथ जितनी भी जुल्म ज़्यादती हो जाए। तो सबसे बेहतर कौम वही है जो अपने हक़ के लिए लड़ सके और जिसे अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी आती हो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।